एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सेटेक्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉप 12 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। मैं आपको टोटल 60 नंबर कैसे स्कोर करना है इसके बारे में डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। और हाँ, कंप्लीट आपको न्यूमेरिकल के बारे में भी बता दूंगी, कौन कौन सा न्यूमेरिकल का टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि वो एग्जाम में आपको देखने को मिले। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही स्पेशल होने वाला है आज का वीडियो, कंप्लीट करेगा अच्छे से। और हाँ, आंसर आपको कैसे लिखना है इसके बारे में भी आपको डिस्कस कराऊंगी, कुछ टिप्स दूंगी आंसर के रिगार्डिंग। अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो चलो, इससे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लेखांकन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार और उद्देश्य बताना है। तो इसका क्वेश्चन आपको देखिए, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022, 23, 24 एंड सो ऑन चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो इसमें डिफिनेशन बहुत अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट आप इसमें राइटर के अनुसार डिफिनेशन याद कर लेना। फिर इसके प्रकार व उद्देश्य अच्छे से हेडिंग वाइज याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, एक टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में है, दोहरा लेखा प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके गुण व दोषों का वर्णन करना है। व्हाट डू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम, एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बताना है, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम के बारे में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, इसमें भी आपको डिफिनेशन अच्छे से पढ़ना है, डिफिनेशन पढ़िएगा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में आप चाहे तो अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, देन आप चाहे तो इसमें हेडिंग वाइज लिख सकते हो, ठीक है, या पॉइंट वाइज भी नोट कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप इसमें चाहे तो आप हेडिंग वाइज लिख दो, चाहे पॉइंट वाइज लिख दो, दोनों चलेगा, ओके। अब इसे अच्छे से क्वेश्चन को कंप्लीट करेगा। ये भी क्वेश्चन आपका 2022, 23 और 24 में, और ये देखने को 25 में मिल रहा है, ठीक है। इसके पहले जो एग्जाम हुआ है 25 में, वो आपके क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, व्हाट इज लेजर, व्हाई इट नेसेसरी फॉर बिजनेस, खाता बही से आप क्या समझते हैं और यह व्यापार के लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आपको दे दूं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो ये जरूर मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी का मैं पेपर पैटर्न भी डिस्कस करा दूं, ठीक है। ताकि आपको कंप्लीट प्रिपरेशन का नॉलेज रहेगा कि पेपर का पैटर्न ऐसा रहता है और इस तरह ही आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अपने यूनिवर्सिटी का नहीं कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कह रहा था कि खाता बही से आप क्या समझते हैं या व्यापार के लिए क्यों आवश्यक है। तो इसमें भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। खाता बही का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, शाखा खाता से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार का होता है और तथा उद्देश्यों के बारे में बताना है। व्हाट इज ब्रांच अकाउंट, एक्सप्लेन इट टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो ब्रांच अकाउंट के बारे में आप अच्छे से इसका ब्रांचेस बना के लिखिएगा, और हाँ, कम से कम इसमें अच्छे से पॉइंट वाइज लिखिएगा, डिनोट करेगा, इससे टाइप्स और ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी है, इसमें न्यूमेरिकल भी डाल देना, ठीक है। ब्रांच अकाउंट इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसमें आपका न्यूमेरिकल बन जाता है ब्रांच अकाउंट में, ठीक है। ब्रांच अकाउंट आपका क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि न्यूमेरिकल कैसे करें, कैसे कंप्लीट करें, अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, टफ आते हैं कि इजी आते हैं, मैं आपको कंप्लीट, अगर आपको डिटेल्स चाहिए होगा तो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग में कोई आपको डाउट आ रहा है तो आपके टेलीग्राम से मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो। आप टेलीग्राम लिंक कमेंट में ड्रॉप है, वहाँ से ज्वाइन करो, देन आप मेरे से पर्सनली बात करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और चाहे तो आप इसका पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। पेड बैच में आपको उसका कंप्लीट प्रिपरेशन वाला ऑल सब्जेक्ट आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्लस प्रीवियस से पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। कम से कम 3 इयर्स का प्रीवियस से पेपर आपको उसमें मिलेगा, जिसमें आपकी प्रिपरेशन और बेस्ट हो जाएगी। मॉडल पेपर भी मिलेगा, जब एग्जाम लिखते हैं ना तो हमें मॉडल पेपर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट पेपर पैटर्न रहता है, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग ही उसमें कंप्लीट पेपर पैटर्न रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आगम तथा शोधम खाता क्या होता है, इसके आय व्यय खाते में अंतर स्पष्ट करना है और इसका उपयोग भी बताना है कि इसके यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सप्लेन इज यूजेस, ठीक है। आपको यूजेस बतानी है और इसका यूज बहुत अच्छे से बताइएगा, ठीक है। पॉइंट वाइज बताइएगा, चाहे तो हेडिंग वाइज कंप्लीट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है, किसी भी आंसर को कंप्लीट करने के लिए आप लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखा करो, इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्वेश्चन, ठीक है। और मैं आपको भी शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगी, जैसे कि 2 से 3 मार्क वाले क्वेश्चन भी आपको अभी कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। वो उसको देखना मत भूलिएगा, वो एंड तक आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है, ठीक है। और 2 से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका लिखने का क्या तरीका होता है, अगर आप लिखते ऐसे हो तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलो अभी आपको बताते हैं उसके बारे में। चलो पहले आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन देख लो, फिर थॉट आपको बताते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अच्छे से इसमें एक्सप्लेनेशन करनी है, फिर इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सप्लेनेशन करनी है, फिर इन दोनों से अंतर बताना है, ठीक है। इसमें इनमें अंतर बताना है, फिर इनकम एक्सपेंडिचर में अंतर बतानी है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, अधिकार शुल्क खाता क्या है। अधिकार शुल्क वो किराए में अंतर बताना है, ठीक है। व्हाट इज रॉयल्टी अकाउंट, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी अकाउंट एंड रेंट के बारे में है। तो रॉयल्टी अकाउंट क्या होता है, तो रॉयल्टी अकाउंट के आपको इसमें न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, ठीक है। रॉयल्टी अकाउंट से न्यूमेरिकल आपका बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला तो आपको मैंने ब्रांच अकाउंट का न्यूमेरिकल बताया था, अब आपको किसका बता रही हूँ, रॉयल्टी अकाउंट का बता रही हूँ, ठीक है। दो टॉपिक हो गए ना, नोट करिएगा। रॉयल्टी और ब्रांच आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं इसमें। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहिए, उसका क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जाम में कैसे आएगा, तो आपको टेलीग्राम से शेयर हो जाएगी इसकी, ठीक है। उसकी पीडीएफ फ्री है, आपको फ्री में उसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। बाकी आपको अगर इसका कंप्लीट नोट सॉल्यूशन के साथ चाहिएगा, अगर इस पीडीएफ का आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप पेड बाय ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, सिर्फ अगर आपको वन सिंगल सब्जेक्ट का चाहिए होगा, ओनली फाइनेंशियल का चाहिए, तो आपको ओनली 60 रुपीज़ में इसका आपको पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पुटअप कर रहे हैं। कंप्यूटराइज खाता प्रणाली के घटक कौन कौन से हैं, उदाहरण सहित बताना है। व्हाट इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट विद एग्जांपल, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें भी आप चाहे तो पॉइंट वाइज लिख देते हो, चाहे हेडिंग वाइज लिख दो, लेकिन हाँ डिटेल में आंसर लिखना, ठीक है। और लॉन्ग में कम से कम 2 से 2.5 पेज लिखिए आप लोग, एटलीस्ट आप लोग मैक्सिमम 3 पेज लिख सकते हैं, ठीक है। मैक्स 3 पेज लिखिए, और शॉर्ट में आप क्या करोगे 1 से 1.5 पेज लिखो, मैक्स इसमें आप 2 से 2 पेज लिख सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। और हाँ, ज़्यादा मतलब आप लोग कहानी मत गढ़िएगा, हेडिंग अच्छा लिखेंगे ना तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन लिख दो, बस प्रिपरेशन आपका आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 में विभागीय खाता क्या है, विभिन्न इसके प्रत्यक्ष व्यय को आवंटन के आधार पर स्पष्ट करना है। व्हाट इज द डिपार्टमेंटल अकाउंट, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू वेरियस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट के बारे में पढ़ना। एक क्वेश्चन आप लोग एक्स्ट्रा नोट करिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ब्रांच अकाउंट और डिपार्टमेंटल अकाउंट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। ब्रांच अकाउंट डिपार्टमेंटल अकाउंट में आपको डिफरेंसेस करने के लिए आ सकते हैं, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा शॉर्ट में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, किराए पद्धति से आप क्या आशय, इसकी अवधारणा व प्रक्रिया बताना है। व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स कंसेप्ट एंड मेथड। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। हायर परचेज से आपका एक न्यूमेरिकल पुटअप कर सकता है, ऑप्शनल में आएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शनल में एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से यहाँ से बन सकता है। तो 3 टॉपिक हो गए ना न्यूमेरिकल के। अब नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, किस भुगतान पद्धति क्या है, इसकी अवधारणा व भुगतान के मदों की व्याख्या करनी है। डिफाइन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, एक्सप्लेन इस कंसेप्ट, डिस्क्राइब आइटम टू बी पेमेंट, ठीक है। किस भुगतान पद्धति के बारे में बताना है और इसका कंसेप्ट बताना है, और इसके आइटम कौन कौन से पेमेंट के लिए दिए जाते हैं, इसके आपको कंप्लीट करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, साझेदारी विघटन की अवधारणा की व्याख्या करनी है तथा फर्म के विघटन की अवधारणा की व्याख्या करनी है। और इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है, किसमें साझेदारी विघटन में और फर्म के विघटन में आपको क्या करना है, अंतर बताना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग का वेरी आना ही आना है, ठीक है। डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, प्लस आपको न्यूमेरिकल का कंप्लीट एक बार और फिर से रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। तो चलो, इसमें आपको 2 से 3 मार्क्स आपको यहाँ से मैं कंप्लीटली दिलाने वाली हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। पहला तो फाइनल अकाउंट क्या होता है इसके बारे में पढ़िएगा, फिर LIFO एंड FIFO मेथड के बारे में पढ़ना है, फिर IFRS के बारे में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ना है, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करिएगा। अब मैं न्यूमेरिकल की चीज़ें बताऊंगी, तो आप वहाँ से कंप्लीट करना, ठीक है। फिर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस से आपका न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस आपका जर्नल एंट्री से बन जाएगा। देन ये आपका 2 और शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूडेड है, ठीक है। अमलगालेशन ऑफ फर्म और इंसॉल्वेंसी अकाउंट, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, इस वीडियो को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको ये पेपर पैटर्न है, ठीक है। अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न चाहिए तो अपनी यूनिवर्सिटी का नेम कमेंट में ड्रॉप कर देना, ठीक है। बाय द वे, मैंने एक पेपर अपलोड कर दिया, आप उसे देख लीजिए, एक नहीं काफ़ी सारे अपलोड है, ठीक है, आप उसे देख सकते हो। और हाँ, यूनिवर्सिटी का नेम ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, तो आप चेक कर सकते हो कौन सी यूनिवर्सिटी का पेपर है, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और नेक्स्ट आपका कौन सा एग्जाम है इसके बारे में कमेंट में ड्रॉप कर देना। नेक्स्ट आपका जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा कमेंट में ड्रॉप कर देना, ठीक है। आपको उस पर भी ऐसी कंप्लीट प्रिपरेशन की वीडियो मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के, बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।